चलिए, आप लोग का भी दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद दोबारा से स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को कलेक्टिवली प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल कितना है? पार्ट्स 8। नया ग्रामर के अनुसार 9वां यानी कि आर्टिकल भी ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे 8 ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट लाइन्स, सेंटेंस यहाँ पे हम लिखे हैं, जिसका मीनिंग अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देता है। तो इन 8 सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बोले तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, उसका डिवीजन करेंगे अलग अलग वर्ड को जो कि सेंटेंस में यूज किया गया है। ठीक है, सबसे पहला देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे ऑनेस्टी जो कि नाउन है, इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, द आर्टिकल, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव, इसी तरह पॉलिसी नाउन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन नेशनैलिटी, ह्यूमैनिटी नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, ग्रेटर ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेट का एडजेक्टिव का फॉर्म, कंपैरेटिव डिग्री यानी कि एडजेक्शन हो गया, कंजक्शन हो गया। ठीक है, सेंटेंस को करेक्ट कर रहा है। और नेशनैलिटी राष्ट्रीयता यानी कि नाउन हुआ। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन नेशनैलिटी, मानवता राष्ट्रीयता से भी बढ़कर है। आपको मैसेज भी मिल रहा है, साथ ही साथ आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग, ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख है। नॉलेज यानी कि ज्ञान, नाउन, इज वर्ब, द आर्टिकल, थर्ड जो कि नंबर है, एडजेक्टिव, आई यानी कि नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, ए आर्टिकल, ह्यूमन बीइंग मनुष्य यानी कि नाउन। इसी तरह विजडम इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, ज्ञान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्ञान से भी बढ़कर होता है उसका उपयोग यानी कि बुद्धि, विवेक, इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं। केवल जानने से क्या होता है, उसको अप्लाई भी करना होता है, एग्जीक्यूशन यानी कि उसको कहते हैं विजडम। विजडम यानी कि बुद्धि बोले तो नाउन, इज वर्ब, मोर एडजेक्टिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी एडजेक्टिव, मोर इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव डिग्री है। देन कंजक्शन या तो फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन प्रीपोजिशन भी एक तरह से। नॉलेज यानी कि नाउन, पेशेंस इज ग्रेटर देन विजडम, ज्ञान से बढ़कर होता है विजडम बुद्धि, और उससे भी बढ़कर होता है पेशेंस, धैर्य रखना होता है। पौधा लगा दिए तो इंतजार करना पड़ेगा, समय से ही फल देता है, छाव देता है। अब 2 दिन 3 दिन एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे तो तुरंत जो है बॉडी नहीं बन जाएगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, समय लगता है। वही पेशेंस इज ग्रेटर देन विजडम यानी कि धैर्य बुद्धि से बढ़कर होता है। पेशेंस हो गया नाउन, इज हो गया वर्ब, ग्रेटर एक बार फिर से एडजेक्टिव, देन एक बार फिर से प्रीपोजिशन, कंजक्शन, विजडम नाउन। डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ ऑल द सक्सेस, अनुशासन सारी सफलताओं की रीढ़ की हड्डी है यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, डिसिप्लिन बोले तो अनुशासन, नाउन, इज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, बैकबोन रीढ़ की हड्डी कोई चीज है, नाउन, ऑफ कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ऑल एडजेक्टिव। ठीक है, द आर्टिकल, सक्सेस सफलता, नाउन। नेक्स्ट 7वां और 8वां, इसको अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा बहुत सारा सेंटेंस से प्रैक्टिस कीजिएगा, हम केवल इसका हिंदी मीनिंग बता दे रहे हैं। ह्यूमैनिटी इज द किंग ऑफ ऑल द वर्च्यूज, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट्स लाइन है, इनफैक्ट सारे लोगों का। ह्यूमैनिटी इज द किंग ऑफ ऑल द वर्च्यूज। ह्यूमिलिटी यानी कि हम्बलनेस यानी कि सिंप्लिसिटी, जिसको किसी तरह कोई ईगो नहीं होता है, जो कि समझदार होता है, मैच्योर होता है, जो कि ग्राउंडेड होता है, रियल होता है। आपके अंदर हजारों तरह का गुण है, लेकिन अगर आप हम्बल नहीं, आप ग्राउंडेड नहीं, आप सिंपल नहीं है, आप कंपैशनेट नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, काइंडनेस नहीं है, तो कुछ नहीं है। इसलिए कहा जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू है, ह्यूमिलिटी। आगे कंसिस्टेंसी इज द की फॉर ऑल सक्सेस इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होना है, कंसिस्टेंसी जरूरी है यानी कि निरंतरता, परसिवियरेंस, बाउंस बैक एबिलिटी। हार गए कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से मेहनत करेंगे, उसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। 10,000वां अटेम्प्ट में थॉमस एल्वा एडिसन को बल्ब बनाने का जो सूत्र मिला था। ठीक है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो पर्याप्त है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने प्रैक्टिस किए कुछ सेंटेंस के माध्यम से। अगले कुछ
टॉपिक पे कुछ और चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है? Yes, थैंक यू। जो 2 छोड़ दिए हैं इसको प्रैक्टिस करना है।